नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो राहुल गांधी 750 से ज़्यादा ऐसे विश्वसनीय सिपाहियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और मोदी और भागवत की लंबी-चौड़ी सेना को हराने के लिए अपना सब कुछ तन, मन, धन दाँव पर लगा देंगे। राहुल गांधी की मदद इस पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी भी कर रही हैं और ये कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मोदी या टीम राहुल, टीम मोदी का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प कम से कम नज़र आती है, नहीं तो बहुत बार तो मैदान बीच में ही छोड़ देती थी, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो कांग्रेस आखिर करने क्या जा रही है? कुल मिलाकर देश में इस समय 788 788 ज़िले हैं। एक वक़्त था जब कांग्रेस में ज़िला कमेटियाँ रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, बाद में भुला दिया गया। अब इन जो ज़िला कमेटियाँ हैं, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी कह सकते हैं, इनको पुनर्गठित किया जा रहा है। फिलहाल काम चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 5 लोगों का एक पैनल चुना जाए, जो मिलकर डीसीसी प्रेज़िडेंट को चुने, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेज़िडेंट को चुने। और इस प्रेज़िडेंट के पास क्या ज़िम्मेदारी होगी? इस प्रेज़िडेंट के पास लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होना चाहिए, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसका वो एक लेखा-जोखा आला कमान के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी एआईसीसी को पीसीसी रिपोर्ट करता है, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को नाम सुझाती है। अब जिला स्तरीय कमेटी सीईसी, चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस की जो जैसे बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, कांग्रेस की कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है जो चयन करती है उम्मीदवारों का, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। तो उनका चयन करती है सीईसी और इसमें से डीसीसी प्रेसिडेंट जाएंगे और अपनी राय रखेंगे, जिस राय का पालन किया जाएगा। अब एक विचित्र किस्म की शर्त है, ये कांग्रेसियों पर कितनी लागू होगी मुश्किल है कहना, लेकिन दिलचस्प शर्त ये रखी गई है कि राहुल गांधी की इन 750 से ज़्यादा जो फ़ौज होगी, इनके जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर एक तरह से चुने जाएँगे, उन पर प्रतिबंध रहेगा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे, ये चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। इसको लेकर व्यापक मंथन हुआ। मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रियंका गांधी हैं, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह हैं। इसके अलावा उसमें कन्हैया कुमार को भी रखा गया है और सचिन राव हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं, मीनाक्षी नटराजन हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनको विधान परिषद में भेजा जा सकता है, इनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है, इनको बोर्डों में या निगमों में अध्यक्ष का पद दिया, कॉर्पोरेट में, ऑटोनोमस बॉडी में अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। लेकिन ये सब तो तब होगा जब कांग्रेस राज्यों में सत्ता में आएगी, तभी किसी को राज्यसभा में भेजने लायक होगी, विधान परिषद में भेजने लायक होगी, निगम बोर्ड में कब्जा कांग्रेस का तभी होगा जब वो विधानसभा चुनाव जीतेगी। और ऐसे में डीसीसी प्रेसिडेंट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अगर वो अपने अपने राज्य में कांग्रेस को जिताने में कामयाब होते हैं, तो सेवा के बदले मेवा भी इनको मिल जाएगी। अब प्रियंका गांधी इस काम को देख रही हैं, पर्दे के पीछे से देख रही हैं, सारा संयोजन कर रही हैं, अपने भाई के लिए कांग्रेस की सेना, कांग्रेस टीम राहुल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ कहा गया है कि गुजरात को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए और वहाँ पर ये डीसीसी प्रेसिडेंट की नियुक्ति सबसे पहले हो। उसमें तो समय लगेगा, 2027 में गुजरात में चुनाव होने हैं। तो क्या ये इतना लंबा समय कांग्रेस के लिए लेना ठीक है? दूसरा, कांग्रेस के ये 750 या कुल मिलाकर 788 सिपाही होंगे, सेना के कमांडर होंगे, लेकिन बीजेपी के पास तो 17 करोड़ से ज़्यादा सिपाही हैं। बीजेपी के पास बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख हैं, अर्ध पन्ना प्रमुख हैं, विस्तारक हैं।
जिनके ज़रिए बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी भारी भरकम सेना का मुकाबला 788 सेनापति या कमांडर, ज़िला स्तर के कमांडर कर पाएँगे? सवाल उठ रहा है। लेकिन कम से कम 788 कमांडरों की नियुक्ति तो हो रही है, कुछ नया प्रयोग तो किया जा रहा है, या एक पहले जो काम होता था कांग्रेस जड़ों की तरफ लौटती दिख रही है। नहीं तो कांग्रेस एआईसीसी से शुरू होती थी और पीसीसी पर खत्म हो जाती थी। यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या सेंट्रल वर्किंग कमेटी केंद्रीय स्तर पर हो गई और प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राज्य स्तर पर होगी, और इसके नीचे सारा संगठन, सारा कुछ बिखराव होता था। विलेज लेवल कमेटियां या मंडल लेवल कमेटियां या तहसील लेवल पर कमेटी या ज़िला स्तर पर कमेटी, ऐसी कोई चीज़ थी तो सही, लेकिन कागज़ों में हुआ करती थी और उनकी कोई वक़्त नहीं होती थी। उनका उम्मीदवारों के चयन में कोई से नहीं होता था। अब उम्मीदवारों में इनका से बढ़ाया जा रहा है। यहाँ एक चर्चा और हुई प्रियंका गांधी के साथ जब बैठक हुई, जो सूत्रों के अनुसार खबर छन-छन करा रही है। उसमें कुछ लोगों ने कहा भई उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया गया था कि कांग्रेस में जो पदाधिकारी होंगे 50% 50 साल से कम उम्र के होंगे और उसमें एससी, एसटी और महिलाएँ और अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के लोग होंगे। तो ये कैसे आरक्षण दिया जाएगा 788 डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका ये तरीका माना गया कि 788 डिस्ट्रिक्ट में जो एससी बहुल, क्योंकि आंकड़े सबके पास रहते हैं ज़िले में कितने मतदाता हैं और उनकी जाति क्या है। जो एससी बहुल ज़िले हैं वहाँ एससी का, जहाँ एसटी बहुल ज़िले हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के या आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के अंदर चीज़ें आती हैं, और ओबीसी बहुल ज़िले हैं जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ठीक-ठाक है, और कुछ जगह प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं का तो चयन कर ही लिया जाएगा, क्योंकि ये जो 5 सदस्यीय पैनल हर ज़िले के लिए अलग बनाया जाएगा। ज़िले के पुराने अनुभवी लोग इस 5 सदस्यीय पैनल में शामिल किए जाएँगे और वो मिलकर सर्वसम्मति से एक ज़िला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने की कोशिश करेंगे। तो वो तमाम चीज़ें इस दिशा में जाती हुई दिख रही हैं कि आप एससी को भी प्रतिनिधित्व दे पाएँगे, एसटी को भी, ओबीसी को भी, महिलाओं को भी और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब 2027 से पहले ये शायद तैयार नहीं हो पाए। कुछ लोग कह रहे हैं गुजरात में अगर प्रयोग होगा, पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में चलाया जाएगा, तो 2029 से पहले देश भर में इसको लागू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसकी अगली असली अग्नि परीक्षा गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में हमारे सामने आने वाली है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।